श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 जुलाई और आज के ही दिन से स्टार्ट हो रही है गुप्त नवरात्रि। और इस पूरी 9 की 9 गुप्त नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन एक गुप्त दीपक अगर आप अपने घर पे जला देते हैं तो आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। कभी भी उन्हें लाइफ में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा उपाय है, रात में इस उपाय को करना होगा, चाहे घर पे करें या मंदिर में। बहुत ही स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि यह उपाय कौन से लोग कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा बच्चा है ना जिससे को क्रोध करने की बहुत आदत है, हर वक्त चिल्लाना, मारना, पीटना, ऐसी कंडीशन है। आपके हस्बैंड भी सेम है, आपकी वाइफ भी ऐसे ही करती हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी देवी माता के मंदिर में चले जाना। चाहे सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, रात में जाना चाहो रात में जाओ, 10-11 किसी भी समय जाओ, किसी भी देवी माता के मंदिर में। बहुत छोटा सा उपाय है, आपको वहां पे दीपक को जलाना नहीं है। हमने क्या बोला, गुप्त दीपक। तो वहां पे जो दीपक पहले से जल रहा हो, फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पर जो दीपक पहले से जल रहा हो उसी दीपक के अंदर आपको चाहे तो तिल का तेल डाल दो या फिर घी डाल करके चुपचाप अगर आप अपने घर की तरफ चले आते हैं इन गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन, यकीन मानिए परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। अब देखो, यहां पे गुप्त का मतलब क्या होता है, जैसे जो दीपक वहां पे पहले से जल रहा हो। क्या आपको पता है कि वो दीपक किसने जलाया है? आपको पता है? कुछ नहीं पता। तो जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता वो चीज क्या होती है, गुप्त होती है, सीक्रेट होती है, पता है ना आपको। तो इसीलिए जो दीपक वहां पहले से जल रहा हो, चाहे अपने घर से तिल का तेल लेके जाओ या फिर घी लेकर के जाओ, उसी पहले से जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा उपाय था, करके जरूर देखिएगा। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है इस गुप्त नवरात्रि के पहले दिन। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा एक मौली कलावा जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे आप कभी भी अपने घर से जाते होगे किसी भी काम के लिए और अगर आपको उस काम में सफलता बिल्कुल नहीं मिलती तो आप उपाय को करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पे घर का कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है और वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो भी आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 1 से 2 हाथ का आप मौली कलावा ले लो। कहीं बाहर मत जाना, आपके घर में जो देवी माता का मंदिर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, देवी माता के पास में जाकर के उसी मौली कलावा को देवी माता के चरणों में आपको समर्पित करना है। और मौली समर्पित करने के बाद में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का देवी माता के सामने लगाना और इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारे घर का ये सदस्य है, ये किसी भी काम के लिए जाता है, हे देवी माँ इसका वो काम नहीं होता, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे उस व्यक्ति का जो काम है वो बन जाए करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी है प्रार्थना कर लो। पूरी रात किसी भी एक दिन गुप्त नवरात्रि को, पहला दिन हो, तीसरा, चौथा, कोई सा भी दिन हो, आप उसको ऐसे रखा रहने दो। जब अगला दिन आए गुप्त नवरात्रि का तो आप फिर उस मौली कलावा को उठाना, लेकिन उठाने से पहले फिर से एक आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का, जिस दीपक में आपने जलाया था उसी दीपक में फिर से जलाना। और जब वह दीपक ठंडा हो जाए फिर उस मौली कलावा को उठाना। जो भी व्यक्ति आप पे घर का बहुत दिनों से परेशान है, उसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, उसके अगर हाथों में आप उसको बांध देंगे और आप बांधा हुआ उसी हाथ को लेकर के कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाएगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, देवी माता का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहेगा। साथ ही साथ अगर आप पे घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़ा है तो उस मौली कलावा को उस बीमार व्यक्ति के हाथों में बांध देना, देवी माता का ध्यान करके। यकीन मानिए करके देखिएगा, बीमारियां हमेशा के लिए खत्म होंगी, ठीक। तो 2 उपाय की तो हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं गुप्त नवरात्रि पे करने वाले आज के दिन हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा ना जब आप सभी लोगों को करना है वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को अगर आप करते हैं या फिर करने जाते हैं तो आपको इसके फायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए
कि आपके घर में हमेशा टेंशन रहती है। अब वो टेंशन चाहे धन को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, व्यापार को लेके हो, चाहे आपके यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी की नज़र टोने टोटके हाय बहुत लगते हो, तो आपको इस उपाय को करना होगा, है ना। इसके लिए हमें 108 चावल के दाने लेने हैं। अब यह चावल का दाना हमें महादेव को नहीं चढ़ाना, लेकिन फिर भी महादेव हो चाहे कोई भी भगवान हो, पूजन करने के लिए कभी भी खंडित चावल नहीं लेते, इसीलिए इस चावल को अक्षत बोला जाता है, जो कहीं से क्षति ना हो, टूटा हुआ ना हो। 108 चावल लेना। साथ ही साथ चावल के दाने के साथ में हमें हल्दी लेनी होगी। यह हल्दी आपकी पिसी हुई होनी चाहिए, खड़ी हल्दी मत लेना। जितना भी चावल का दाना आपने लिया है, जैसे एक छोटी सी कटोरी लेना, दीपक लेना, प्लेट लेना, कुछ भी लेना, सबसे पहले उसके अंदर 108 चावल के दाने को धुल करके रखेंगे। ऐसे सूखा नहीं, अपने हाथों में लेके धुल लेना, और धुलने के बाद में 108 चावल को इसमें डाल देंगे, और एक चुटकी हल्दी ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को नोट करिएगा, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, एक चुटकी हल्दी उन्हीं चावल में मिक्स कर देना, मिला देना, ठीक है ना। मिलाने के बाद में आप इस कटोरी को उठाना, और आपके घर में जो देवी माता हो, पहले से किसी मंदिर में फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, देवी माता के पास में उस कटोरी को पूरी रात ऐसे रखा रहने दो, है ना। रखा रहने के बाद में अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना, तो फिर इस कटोरी को उठाना, आपके घर में जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, है ना, सभी कमरों में एक बार घूम लेना, वॉशरूम को छोड़ के, और उसके बाद में उस कटोरी का पूरा चावल किसी भी पेड़, यहां पे तो आपको नीम का पेड़ दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि नीम का ही पेड़ हो, कोई सा भी हरा भरा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे उन 108 चावल को हल्दी के साथ अगर आप छींट करके इस पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन करके चले आते हैं, तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, चौथा उपाय। यहां पे बताने से पहले 10 सेकंड में एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। कल मैंने एक उपाय आपको अमावस्या का बताया था, जिसमें 7 बिंदी वाला उपाय था, है ना। तो कुछ लोग उस पर कह रहे थे कि भैया जो गुरुजी ने 7वीं बिंदी बताई थी वो नंदी बाबा के ऊपर बताई थी लगाने के लिए, और आपने शिवलिंग के ही ऊपर बता दिया। देखो, मैं जब भी कोई उपाय बताता हूं तो मैं ये सोच के बताता हूं कि आप ये उपाय अपने घर पे कर रहे हो, तो ये बताओ कि नंदी बाबा आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर पे होंगे। अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हो तो 100 लोगों में से 90 लोगों के यहां सिर्फ महादेव का शिवलिंग होगा, नंदी बाबा नहीं होंगे। इसीलिए मैंने बताया कि अगर ये उपाय आप घर पे कर रहे हो तब महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही लगाना, नहीं कर रहे हो तो मंदिर में कर रहे हो तो वहां पे तो पूरे नियम से करना, ठीक है ना। तो ऐसे बुरा मत माना करो आप लोग भाई मेरी बातों का, मैं जो भी बताता हूं मैं आप लोग का ध्यान में रख के बताता हूं, ठीक। चलो बात करते हैं इस चौथे उपाय को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह चौथा उपाय भी आपको करना होगा इस पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो बहुत दिनों से अधूरी है, उसे पूरी कर सकते हैं। उसके लिए हमें लाल चंदन की जरूरत होगी, लेकिन लाल चंदन इस बार हमें सूखा मत लेना है, हमें गीला लाल चंदन लेना, ठीक है ना। उस लाल चंदन से एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। उस बेलपत्र का जो बड़ा पत्ता होता है उस पर एक ओम का निर्माण करेंगे। इसी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन क्या करेंगे, एक ओम का निर्माण करेंगे। अब इसी ओम वाले पत्ते को लेना, किसी भी देवी माता के पास में, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, देवी माता के चरणों में उस ओम वाले पत्ते को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में, फिर उसी बेल के पत्ते को उठाना और आपके ही घर में या घर के बाहर मंदिर में कहीं पे भी भोले शंकर का शिवलिंग हो, उनके ऊपर ला करके उसी ओम वाले पत्ते को जो देवी माता के चरणों से आपने उठाया था, अगर मनोकामना कहते हुए आप समर्पित कर देते हैं, तो बरसों पुरानी जो भी आपके विशेष होंगी, इच्छाएं होंगी, वो शिव शंभु भोलेनाथ पूरी जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है, चाहे आज कर लें उपाय को, चाहे पूरी गुप्त नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।